खम्मा गड़ी भाइयों और बहनों, तो इस शब्द से आपने पहचान लिया होगा कि हम किस टीम के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स यानी रजवाड़ों के बारे में। कैसी रही उनकी आईपीएल की ऑक्शन, कैसी बन रही है उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11, इस वीडियो में हम जानेंगे और आखिरी में कोशिश करेंगे हम उन्हें रेट करें। लेकिन उससे पहले एक बारी भाई लिस्ट बता दो फटाफट, क्या है पूरी टीम तो में। भाई बैटर्स हैं संजू सैमसन, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, कुणाल राठौर, सिमरन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, रियान पराग। हम्म। रैप कर रहा हूं मैं गति। नीतीश राणा, युद्धवीर सिंह, जोफ्रा आर्चर, तीक्ष्णा, हसरंगा, आकाश मडवाल, कुमार कार्तिकेया, तुषार देशपांडे, फजल अक फारूकी, मफाका, अशोक शर्मा और संदीप शर्मा। तो हम्म। ये इनकी जितना भी स्क्वाड है उतना है। कैसा लग रहा है सुनने में? भाई स्क्वाड तो दमदार लग रही है। मैं ये जो इंटरनेट पे बहुत चल रहा है कि राजस्थान ने वो कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया, वो कर दिया। हम्म। मैं अभी भी मानता हूँ ये टीम में दम है। हम्म। स्पेशली इसका इंडियन कोर देखो भाई, हम्म। लाइक्स ऑफ एमआई, एसआरएच, उनसे ही एक तुलना कर सकते हो आप। बिल्कुल हाँ। यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे हैं। संजू सैमसन 3 शतक मारे हैं इंडिया के लिए उन्होंने। हम्म। यशस्वी जायसवाल की तो कहने ही क्या। हम्म। रियान पराग अपग्रेडेड वर्जन। तो इसी के साथ भाई एक बार प्लेइंग प्लेइंग 11 11 बना शुरू करते लेते हैं। हैं, हाँ। तो बढ़िया टीम बन रही है इनकी फिलहाल। ओपनर्स तूने कह दिए, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल। ऑफ कोर्स ये दोनों इंडिया के लिए भी ओपनिंग करते हैं, तो वो चीज आप मान के चलो कि इतनी बड़ी कंट्री में, 100-150 करोड़ की कंट्री में, ये दो ओपनर हैं इस समय इंडिया के लिए। बिल्कुल, टी बिल्कुल। ट्वेंटीज में वो राजस्थान ने रख लिए हैं। जॉब वेल डन इधर उसके। और प्लस 5 सेंचुरीज, 5 मैचेस में 3 सेंचुरीज आ चुकी है संजू की एज़ एन ओपनर। एज एन ओपनर। जायसवाल अच्छा कर रहे हैं। पिछले सीजन तक संजू 3 पे खेलते थे, अब अपग्रेड मिल गया ओपनिंग का। और कैप्टनसी उनकी अच्छी रही है। बिल्कुल। ये टीम 2 बार प्लेऑफ में आई है रिसेंटली, जो गए हैं और आईपीएल। एक बार तो फाइनल खेले अगेंस्ट गुजरात। हाँ, तो वो बहुत बढ़िया चीज है। 3 पे नीतीश राणा की एंट्री हो गई है। ही इज नॉट ओनली अ गुड बैट्समैन एंड अ डिसेंट पार्ट टाइम बॉलर, बट एक लीडरशिप ग्रुप के लिए भी बढ़िया पार्ट है। मतलब कई बार संजू सैमसन अगर फिट नहीं हो पाते तो नीतीश राणा को आप कप्तानी भी दे सकते हो, ऐसे तरीके के वो वो भी है, खिलाड़ी हैं। और दूसरा अगर फिट भी है ऑफ कोर्स सैमसन, तो अच्छा ही है ना लीडरशिप के लिए कि बेटर लीडर्स हैं आइडियाज़ मिलते आपकी हैं। टीम में। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि रिलेटिवली यंग स्क्वाड है, आप देखोगे। जायसवाल यंग, जुरेल यंग, और पराग यंग। पराग यंग। तो अगली पराग की बात करते हैं। 4 पे पराग है भाई। बिल्कुल भाई। और ये भी आपको स्पिन बॉलिंग ऑप्शन देता है देते और हैं। विकेट लेता है बंदा, ऐसी बिल्कुल, बात नहीं है कि बिल्कुल। हलवा बॉलर है। मैन विद अ गोल्डन आर्म। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। 5 पे भाई ध्रुव जुरैल को दिए हैं 14 करोड़। 14 करोड़ बोल बोल के थक गए, हालांकि ज्यादा दिए हैं। आप मच बेटर बॉलर्स, मच बेटर प्लेयर्स अपनी बैट्समैन। टीम में आपके आ सकते थे। बट जब हम मान रहे हैं कि 14 करोड़ दिए तो कुछ सोच के ही दिए होंगे। हमसे ज्यादा वो इंटेलिजेंट है। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बॉल्स ध्रुव जुरैल खेलते दिखे इस बारी। पहले तो बहुत नीचे आते थे वो। हमारी टीम में 5 पे। 5 पे आएँगे। 6 पे फिनिशर भाई हमारे हेटी। हेटी, हेटी। 7 पे। शुभम दुबे लंबी हिटें लगाते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। हम्म। तो शुभम दुबे के साथ हम दोनों जा रहे हैं। बिल्कुल। और 8 पे मेरे को लगता है जोफ्रा। जोफ्रा। क्योंकि जोफ्रा की बैटिंग, लंबी हिटें लगाते हैं, कई मैचेस खत्म भी करे हैं। आईपीएल में बेशक इतने दिखे ना हो बैटिंग से करते हुए, हम्म। लेकिन भाई इंग्लैंड के लिए तो लंबे छक्के लगाते हैं और वो। एक दो बारी दिखे आईपीएल में भी, राजस्थान के लिए खेलते थे उस समय पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 9 पे हसरंगा। हाँ, 9 पे फिर हसारंगा बचते हैं। डिसेंट बैटर, मतलब आईपीएल में अभी भी साबित करना बाकी है, बैटिंग में, बॉलिंग में अच्छा करा है। तो 9 पे हसारंगा। तो आपकी बैटिंग काफी डीप है। 9 तक तो बैटिंग है, बिल्कुल। प्लस एक इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी है, तो उससे आपकी एक एक बैट्समैन बैटर। फालतू ही होगा। 10 पे भाई बड़े कहानी है यहाँ पे। अगर कैसी तो कहानी? अगर क्योंकि अपने को स्पिन ऑप्शन चाहिए, प्रीमियर स्पिनर्स चाहिए बेसिकली साइड में। पिछली बार इंडिया के 2 फाइनेस्ट स्पिनर्स, चाहल चाहल और एंड अश्विन। अश्विन। इस बार आपके पास इंडिया का कोई भी स्पिनर नहीं है। है तो आपके पास टाइम पास स्पिनर्स हैं। और एक कुमार कार्तिकेय है, जो एक्चुअल में स्पिनर है और इंडियन है। तो अगर तो आपको स्पिनर चाहिए ऑन द डे, तो आपका ऑप्शन बन जाता है ठीक से ना। जो प्रखर भाई के बहुत ही पसंदीदा है, ऑपोजिट पसंदीदा का। ठीक है, अगर नहीं आपको स्पिनर चाहिए और आपको पेसर के साथ जाना है, तो आपका ऑप्शन बचता है या तो मफाका या फजल अक फारूकी। फजल फारूकी इज नॉट अ बैड ऑप्शन भाई। इज नॉट एट ऑल अ बैड ऑप्शन भाई। आई थिंक ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर, यस, बिल्कुल, या बिल्कुल। सेकंड पे आ गए थे, अर्शदीप चले गए थे नंबर 1 पे, कुछ ऐसे ही था। लेकिन टॉप 3 में तो डेफिनेटली थे। हाँ, T20 वर्ल्ड कप में इसी साल जो कंक्लूड हुआ। तो फजल अक फारूकी या ठीक से ना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है। चौथा फॉरेन प्लेयर अपना। 11 पे अपने देश पांडे होंगे और इम्पैक्ट प्लेयर अपने संदीप शर्मा होंगे। बिल्कुल। तो संदीप शर्मा, जोफ्रा,
फजल हक फारूकी, इनके साथ आपकी डेथ बॉलिंग तो बहुत सॉर्टेड हो जाती बहुत है। सॉर्टेड दिख रही है और संदीप शर्मा नई बॉल से भी डाल लेंगे, तीक्ष्णा भी नई बॉल से डाल सकते हैं, जोफ्रा भी डाल सकते हैं। तो इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं एक्चुअली जो डेथ बॉलिंग में भी डाल सकते हैं और नई बॉल से भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो कमाल है और बीच के लिए आपके पास हसरंगा है। बिल्कुल। अब कमियों पे चलें या थोड़ी और अभी तारीफ करनी है हमें, कुछ और बचा है? इंडियन कोर की बात कर लेते हैं जो तूने हाँ, छेड़ा कि भाई आपके जो टॉप 5 बैट्समैन आने वाले हैं वो सारे इंडियन हैं और हुँ, एक के बाद एक एक्सप्लोसिव ही हैं। एक्सप्लोसिव है। ध्रुव जुरैल को उतना नहीं देखा अभी तक टी20 में परफॉर्म करते हुए, वो देखना बाकी है, बट प्लेयर हमें पता है कि क्वालिटी है उसके क्वालिटी पास। है और जो टॉप 4 में 3 तो ऐसे हैं जो इंडिया के लिए खेलते हैं, मैंने जैसा बोला। हाँ, तो ये दिखाता है कम से कम कि इस चीज़ में ये टीम पीछे नहीं रही है। हाँ, हालाँकि अब कमी पे मैं बोलूँ तो बॉलिंग में इंडियन कोर स्पेशली जो आपकी लेग स्पिन बोलो, ऑफ स्पिन स्पिन ही बोलो इन हुँ, जनरल। पहले अश्विन और चाहल थे, हुँ, लेकिन अब हसारंगा और तीक्ष्णा है। हुँ, थोड़ा-सा डाउनग्रेड है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ, लोग इंटरनेट पे कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं कि यार राजस्थान ने क्या टीम बनाई। हाँ। मुझे तो ये टीम पसंद आ रही है भाई। भाई हसरंगा और ठीक से ना दोनों होने पर तेरे को थोड़ा तो क्रिटिसाइज करना ही पड़ेगा। ये तो कुछ तो आपको भाई भाई मैं ये बात समझता हूँ, मैं पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ हाँ, कि इंडियन बॉलिंग ऑप्शंस जो चीप भी मिल जाएं, क्योंकि ये आपको लेके चलना पड़ेगा, ये टीम 41 करोड़ के साथ गई ऑक्शन में, यही मेरा पॉइंट है। वो बहुत रेयर है ही नहीं। आप देखो चाहल और अश्विन इसी टीम में थे, दोनों कुल मिला के लगभग 28 करोड़ रुपए के बिके हैं आगे। तो अगर ये उन दोनों के पीछे जाते या उन दोनों में से एक के भी पीछे जाते तो टीम नहीं बनती। नहीं बनती, ये भी पॉइंट है एग्ज़ैक्टली और ऊपर से ज़रूरी नहीं ना कि जो आप जिस चीज़ पे चाहो आपको मिले ही मिलेगी। हम्म, तीक्षरा ने चेन्नई के लिए बुरा नहीं करा है, अच्छा करा है। भाई जो फील्डिंग से करता है वो भाई मेन तो बॉलिंग है ना और हसरंगा अपने साथ एक हल्की-सी वो लेके आते हैं, एक मिस्ट्री। मिस्ट्री लेके आते हैं और वो हिस्ट्री नहीं होते हैं, अक्सर हम्म, देखा जाता है। हम्म। आरसीबी के लिए थे तो ठीक-ठाक करा था। हम्म, पिछले सीज़न में पुल आउट ज़रूर कर लिया था, तो क्योंकि इसलिए। पैसे कम मिले थे, यहाँ तो ठीक मिल रहे हैं, 5 करोड़ तो रुपए मिल भाई रहे मैं मानता हूँ बॉलिंग डिसेंट लग रही है, हैं। बैटिंग इनकी सॉर्टेड है, हम्म। तो इतनी बुरी स्क्वाड है नहीं जितना लोग कह रहे हैं, उन लोगों को मेरा ये जवाब है। अब थोड़ी कमियों की तरफ चलते हैं ठीक कि है, भाई पिछली बार ओपनर कौन था? एक ओपनर, जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल की चलो ओपनिंग एक जोड़ी। तो वही है, ये मैं लेकिन मानता हूँ कमी है थोड़ी। लेकिन जॉस बटलर का आपके पास एज सच कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया है इस टीम में। भाई दुनिया के पास नहीं है। दुनिया लेकिन फिल सॉल्ट टाइप तो है, मतलब वही अगेन बजट वाली कहानी। बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं जुरैल को 14 करोड़ रुपए देना, कहीं बैकफायर ना करे बाद में, क्योंकि आपने एक जॉस बटलर नामक हीरा खोया है। भाई मैं बिल्कुल व मानता हूँ जितने कि मैचेस उसने राजस्थान को जिताए हैं नहीं भाई, जितवाया किसी ने। मे बी शेन वॉर्न ने जिताए हो, लेकिन शेन वॉर्न उतने लंबे समय नहीं खेले इनके लिए। हुँ, वॉटो ने जितवाए हो मे बी, हुँ। बट एटलीस्ट राजस्थान के टॉप 3 प्लेयर्स में जॉस बटलर था। भाई बिल्कुल, लेकिन अब ये पता नहीं लोग भी कई कह रहे हैं और खबरें आ रही हैं कि शायद जॉस बटलर खुद नहीं चाहते थे, वो मार्केट में जाना चाहते थे। अब हुँ। कितना सच है, कितना झूठ है, बिड तो ये टीम कर ही रही थी शुरू में करी, जॉस के लिए। करी। लेकिन वही मैं मानता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी का नाम बोल्ट यही नहीं है। है। बोल्ट नहीं है। अब बोल्ट का रिप्लेसमेंट सीधा आर्चर है। क्या वो दोनों सेम कैलिबर के बॉलर्स हैं? मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब फिलहाल से तो नहीं है। बोल्ट काफ़ी ऊपर है। जोफ्रा बढ़िया थे 2019-20 तक। उसके बाद वो इंजरी। लेकिन अब आप देखो भाई तुषार देशपांडे और आवेश खान, हुँ। ये तो अपग्रेड मानोगे? आवेश खान यार इतना बुरा भी बॉलर नहीं था भाई। तुषार देशपांडे, मैं कह रहा हूँ लाइक फॉर लाइक हो गया वो। बिल्कुल। फाजल हक एक, ये मान लो कि एक आपका प्रीमियर बॉलर हो गया जोफ्रा, थोड़ा टाइम पास तो नहीं है, टाइम पास से बहुत बेटर है फाजल हक फारूकी। सेकेंडरी फास्ट बॉलर वो हो गया। इंडियन फास्ट बॉलर बढ़िया है, संदीप शर्मा, इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज हैं उनकी पिछले 2-3 सालों में, कॉन्फिडेंस में वो बढ़ते गए हैं। उम्र भी अभी उनके साथ है, जैसा हमें नहीं लगता था पहले। हुँ, 31 साल के हैं सिर्फ वो। और डेथ बॉलिंग एक डेथ बॉल तो 3 साल का आपका बढ़िया वो है, एक डेथ बॉलर आपको मिल गया है। बिल्कुल, जोफ्रा बिल्कुल। डेथ बॉलिंग अच्छी करता था पहले, तो अब उम्मीद करते हैं इस बारी भी करे। और कौन है डेथ बॉलर? एक देश पांडे, दे आकाश मडवाल भी है इनके पास वैसे तो। मडवाल भी हैं, तो हाँ। नए टैलेंट पे ये मौका दे रहे हैं, तो हुँ। नए टैलेंट से मुझे याद आया थॉट्स ऑन वैभव सूर्यवंशी। इनके आईपीएल के यंगेस्ट खिलाड़ी हैं जो बिके हैं ऑक्शन में। क्या यंगेस्ट है वो? ये है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो सरफेस हो रहे हैं इंटरव्यूज़ ऑनलाइन, डब्ड नहीं है, एआई से एडिटेड नहीं है। कभी वो 2023 में कह रहे हैं कि मैं तब 13 साल का था मार्च में, अभी वो अभी भी 13 साल का ही है। लेकिन भाई जितने के भी हों, हुँ। ये राजस्थान को ये तो कहना पड़ेगा कि ये यंग टैलेंट को थोड़ा वो नहीं करते हैं। वो तो यार, वो तो भाई बिल्कुल ही, तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना। आप देखो पराग कहाँ से बना? राजस्थान से बना। बिल्कुल, जायसवाल बिल्कुल, राजस्थान से बना। बिल्कुल।
सैमसन को इतना टाइम बैक करा राजस्थान ने, बिल्कुल। कब से खेल रहा है सैमसन भाई? 10 साल हो गए उसको, 10 साल से भी ज्यादा हो गए, वो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये शक आप कह रहे हो मतलब वैभव सूर्यवंशी कि पे थोड़े? उम्र में है भाई, वो बिहार से हेल करते हैं, आप ये देखो कितना एज का फ्रॉड वहां होता है। मैं नहीं कह रहा प्लेयर खराब है, अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं कह रहा मैं, लेकिन 13 साल का है ये, इस पे शक है मुझे कि 13 साल के वो एक्चुअल में है या वो शायद 16-17 साल के हैं। और ये प्रखर भाई ने जो बात कही है ना, कुछ हद तक ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सिरे से आप नकार सकते हो। इंडिया में या इवन वर्ल्ड क्रिकेट में भी पाकिस्तान के अगर आप उठा के देखोगे, तो आपको तो आधे से ज्यादा की एज, अब नसीम शाह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कितने के बोलते हैं, 20-21 साल के अरे कहते हैं वो वो। चिच्चा जो है उनके, यार क्या नाम था उसका, इफ्तिकार। इफ्तिकार, वो है क्या 32 साल का हो वो यार? विराट कोहली से जवान लगते हैं, किसी एंगल से लगते हैं, नहीं लगते। और भाई तो कई बार ऐसे देख के ही पता चल जाता है, और अफगानिस्तान के भी कई प्लेयर्स हैं उस लिस्ट में। हम्म, तो खैर वो तो भाई वैभव ठीक। सूर्यवंशी से हम आगे बढ़े। वैभव सूर्यवंशी देखो, व्हेन यू रब शोल्डर्स विद द ग्रेट्स, हमने स्ट्रीम में भी बात करी थी मेरे ख्याल से, तो आप बेटर होते हो बिल्कुल, डेफिनेटली। बिल्कुल। शायद ही आपको खेलने को दिखे मिले, लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी से ही ले लिया अपने पास, और ग्रूम करेगी इस टैलेंट को, ग्रूम करेगी तो इंडिया का ही भला होगा। बिल्कुल, अगर अच्छा टैलेंट है इंडियन टीम में आएगा, इंडियन टीम को भला होगा, भला होगा। वो कोई दिक्कत नहीं है। बट कमियां अगर हम समराइज कर लें इसको, कुछ कमी अपने को स्पिन डिपार्टमेंट में डेफिनेटली देखने को मिलती है, और कहीं ना पूरी। कहीं फायर पावर हल्का सा मुझे लग रहा है कि मे बी, जैसे एक सॉल्ट या बटलर जैसा वो प्लेयर होता ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर, या बीच में कोई होता, हुँ, नीचे हेटी है आपके पास, कोई हुँ। प्रॉब्लम नहीं, ऊपर जायसवाल सैमसन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो क्वेश्चन मार्क मेरा आता है वो जुरेल पे ही आता है, और थोड़ा सा नीतीश। नीतीश राणा, और नीतीश रा मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। संजू जायसवाल फायर पावर, फिर नीतीश हल्के से ठंडे। 4 पे फायर पावर पराग, 5 पे जुरेल हल्के से थोड़े कम। इससे पहले हमें लॉकडाउन किड कोई बोल दे या जीरो क्रिकेट नॉलेज बोल दे, हमने देखा है नीतीश राणा को बैटिंग करते हुए, अच्छी करते हैं, लेकिन उनका टेम्पो हर इनिंग में सेम हाँ, नहीं होता। फायर पावर से हमारा मतलब ये है कि 170-80 का स्ट्राइक रेट। एग्जैक्टली, हम 120 वाले या 130 वाले पे नहीं बात कर रहे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ज़रूर बस यही कमियाँ हैं, बाकी ओवरऑल ये टीम ठीक दिख रही है। डिसेंट है। ठीक दिख रही है, अगर मेरे से कोई रेटिंग पूछे, तो भाई मैं इस टीम को ऑक्शन के हिसाब से 8 नंबर दूँगा। हम्म, डिसेंट टीम है, हम्म, अच्छा करेगी ये टीम। प्लेऑफ के लिए शायद जाए ना जाए, मैं इस पे मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मेरे को लग रहा है टू अर्ली टू जज है। हम्म। आपको कैसी लगी? मुझे, अगर मैं पिछले साल की इनका लाइनअप देखता हूँ तो थोड़ा सा फीका दिखता है इस बारी, लेकिन कई बारी क्या होता है, नाम बड़े दर्शन दर्शन छोटे, छोटे, ये ऐसा कर सकते हैं कि नाम डिसेंट, परफॉर्मेंस बढ़िया, बढ़िया, वो कर सकते हैं। रेटिंग पूछेगा तो 8 रखता हूँ मैं, 8 ठीक है, उससे नीचे मुझे लगता है हार्श हो जाएगा, बिल्कुल। और उससे ऊपर ज्यादा हो जाएगा, तो 8 एकदम डिसेंट रेटिंग है। आप लोगों की क्या 11 है या 12 है विद इम्पैक्ट प्लेयर, हमें बताओ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।